इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। सर चढ़कर बोलेगा। दर्शकों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद हमने हमारी एंकर अनीता को हटा दिया है। ओए, उसकी टांगों के हिसाब से 3-4 एपिसोड तो बनते हैं उसके। देख, उसके बारे में ये फालतू बातें मत कर। यू डोंट नो हाउ मच आई लव हिम। अच्छा, एंड ही लव्स मी सो मच दैट व्हाई। इससे पहले कोई तीसरा है, आधी आधी बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे, ऐसे या ऐसे? क्या फायदा साले, अब तो कट चुकी है वो। क्या बात कर रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अनीता हंसनंदानी। 1/2। सालो, ये क्या किया मेरे साथ? हाँ, I'm gonna kill the both of you. I love you too. Yours obediently, राजीव ठाकुर। ज्यादा बोलो मत। ये टांगे दिख रही है ना, एक ऐसा सैंडल पड़ेगा ना। सुबह सुबह कॉमेडी। उठा के दिखा फिर। हाथ तो तेरे है नहीं। Very funny. रुक जाओ, बुलाओ किसी को। बुला। सुरेंदर। ओए, दीदी, ऐसी बात नहीं है। आजा, हम नहीं बुलाते। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। सर चढ़कर बोलेगा। आज है हमारा म्यूजिक स्पेशल। आज हमारे म्यूजिकल स्पेशल में आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनके आने से सावन नहीं आता बल्कि सावन में आग लग जाती है। इनके गानों पर लोग सिर्फ नाचते ही नहीं बल्कि मौजा ही मौजा करते हैं। प्लीज वेलकम द रॉक स्टार, द बिंदास मिका। हेलो मिका जी, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। थैंक यू जी एंड थैंक यू कॉमेडी सर्कस एंड सारे नु सत श्री अकाल। वैसे मिका जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और आप वहाँ। वेल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी एज कितनी है अभी? स्वीट 16। ओहो, तो अभी आपकी एज जो है शेखर साहब के साथ फंसने की है, यहाँ पे फंसने की नहीं है। मिका जी के लिए जोरदार तालियां। देश की जनसंख्या की गिनती करने मनीष पॉल जा रहे हैं लोगों के घर। प्लीज वेलकम मनीष पॉल एज सेंसस ऑफिसर और राजीव निगम एज वेरियस कैरेक्टर्स। ये अच्छा हो गया। ये तो ठीक है। कुछ नोट की बात कर रहे थे। बस पता चल गया, जनगणना के लिए निकले और आज पहली बार ऐसा हुआ है हम दोनों को एडवांस मिल गया। पहले देख लिया ना। हाँ, तो ये लीजिए भाई, आपको बता दूं कितना है, बराबर करेंगे। ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है ना। लाओ 6 के 6 इधर लाओ। वेरी गुड। 3 मुझे। बस 3 मुझे। अच्छा चलो एक काम करो, ये लो 1, ठीक है। ये लो 2, ये लो 3 आपके 3 मेरे, ठीक है। मैं गिन लेता हूँ कि मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया। भाई आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मत मांगना। अच्छा, नहीं मांगूंगा मैं। हाँ, भाई शुरू करें। हाँ, शुरू करें भाई। कर दें। हाँ, सीधा गिनती करें। हाँ। एक काम करते हैं। हाँ, भारती से शुरू करते हैं। भारती को गिना नहीं तौला जाता है। फिर एक काम करते हैं। हाँ, यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। ये आया 1, 2, अबे वो एक ही है यार। इधर देख। ये एक ही है। यार एक मेरी बात सुनो यार, आप बीच में टांग मत अड़ाओ, मुझे भी नहीं लेने दे रहे, मतलब काम भी नहीं करने दे रहे। आप जाओ, मैं ये संभाल लूंगा। अपने एरिया में जाओ। मैं अपने एरिया में गिनता हूँ। मैं संभाल लूंगा। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर नहीं पाती, तो गिनती क्यों है? अच्छा, इसीलिए कि बाद में देख पाए कि आखिर कितनी कंट्रोल नहीं कर पाए। लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं तो गिनने भी पड़ेंगे ना। तो एक काम करते हैं भाई, चलते हैं पहले घर हैं। टिंग टोंग। अरे घंटी में अटल जी। कौन? आडवाणी जी। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे अटल जी, एक काम करिए, आप वहीं रुकिए, जब तक आप यहाँ आएंगे शो खत्म हो जाएगा, मैं वहां आ जाता हूँ। नहीं, मैं उधर आ रहा हूँ। क्या बात है अटल जी? कौन हैं आप? जी मैं असल में यहाँ क्या करने आए हैं? सर मैं जनगणना आयोग से आया हूँ सर। तो मैं
फालतू की बातें मत करें। देश की जनसंख्या बढ़ाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। सर पर एक बात कहनी थी, ये जनसंख्या बढ़ाने में वैसे भी किसी का हाथ नहीं होता। सर प्लीज एक बात कहता हूँ, ये ऐसे ऐसे चलते चलते ही जरा फटाफट से मैं ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ बताइए प्लीज सर। अच्छा ठीक है। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ और गीत नया गाता हूँ। ये पुराना है, नया नहीं है। शेखर के लिए पुराना होगा, पर अर्चना के लिए अभी तक अनसुना है। राइट। जयललिता है कुंवारी, फिर भी अपने आप को अम्मा बता रही है। और मायावती को कुछ नहीं मिला तो अपने पुतलों की संख्या बढ़ा रही है। और करण जैसा इंसान भी अपने जौहर दिखा रहा है। है बैचलर फिर भी वी आर फैमिली बना रहा क्या है। बात कही है सर। अगर इस देश की पॉपुलेशन कम करनी है तो करनी होगी बुलंद आवाज, और 2 बच्चों के बीच में लेना होगा मेरे जितना क्या बात। इस देश की आबादी को कम करने के लिए सलमान खान को आदर्श मानना होगा। लोग शर्ट भले ही उतारें उसकी तरह, लेकिन पजामा टाइट बांधना होगा। और ये सुरिंदर लाख कर ले थबड़ 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 थबड़, पर काल के कपाल पे जो लिखा है उसे मैं मिटा नहीं सकता। भले म्यूजिकल राउंड है, पर मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए ऐसा मैं गा नहीं सकता। सर बस करिए, छिल जाएगी, इतनी तो मुन्नी ने नहीं रगड़ी। धन्यवाद सर। सर जल्दी जाइए, दूसरे गेटअप में भी आना है, जल्दी जाइए। हाँ बहुत सारे घर मुझे कवर करने थे, लेकिन अभी तक निगम साहब अगर आ गए, मेरी खैर नहीं, मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, मेरी नौकरी जाएगी। जो पैसे मिले हैं थोड़े, ये भी चले जाएंगे। अरे यार मनीष। अरे निगम बाबू। हाँ। अरे क्या बाहर बारिश हो रही है, इतने गीले गीले क्यों आ रहे हो? अरे नहीं, जनगणना करके आ रहा हूँ जी। हाँ। जावेद अख्तर के घर से। ओहो। अच्छा कितना हो गया तेरा काम भाई? हाँ निगम बाबू, मैं अभी तक असल में सिर्फ 2 ही घर कवर कर पाया हूँ। अच्छा अबे जल्दी जाके निपटा यार अभी। आपने कितने कर लिए? अरे मैंने 10 कर लिए। 10 कर लिए? हाँ। प्लीज संभालो, मैं आ रहा हूँ, मेरे को बाकी भी घर संभालने हैं। जल्दी। तो बस लास्ट में थोड़ा सा काम बचा है, आज का कोटा हो जाएगा पूरा एकदम। थोड़ी जनगणना बची है लालू जी की। टिंग टोंग। हाँ, अब बताइए कहाँ से हैं, कौन है भैया? लालू जी। हाँ हम जनगणना से आए लालू जी। जनगणना से? हाँ वेरी गुड। तो एक काम करो, हाँ। ये जो बच्चा सब हैं बहुत दिन से गिना नहीं है, इन्हीं को गिन दो। लालू जी एक काम करिए, आप खुद ही हमको डिटेल बता दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। अब कह रहे हो तो हम ही बताते हैं। बाजा बजावा, तबला पीटो। तो अरे तुम्हारा जनगणना बस बंद करो, अभी स्टार्ट करेंगे मतगणना। मत गणना। हाँ नंबर नहीं लेने का बुढ़वा। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्चना जी, कैसी लगी इनकी म्यूजिकल गिनती? My God, absolutely brilliant, Rajiv and Manish. Absolutely brilliant. शेखर जी, मुझे सबसे अच्छी बात इस एक्ट में नजर आई कि ये इतना एक लंबा एक्ट होते हुए कहीं ये एक्ट गिरा नहीं। इट वॉज द शेयर एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ यू। इट वॉज फैंटास्टिक। मिका जी। वेल पहले तो मैं बोलूँगा कि मुझे लग रहा था ये दोनों जवान क्यों लगते हैं, तो ये कारण यही है कि पहले लगता था कि जानबूझ के हंस रहे हैं, टीवी पे ऐसा लगता है, लेकिन आज जो मेरी हालत थी हंसने, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वाकई में अर्चना जी दिल से हंसते हैं, और जब मैं 3 घंटे परफॉर्म करता हूँ किसी भी शो पे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा हूँ कि मैं बहुत ही पैदल हूँ आपके सामने। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मिल गए, अब स्कोर्स की बारी। अर्चना जी। Here are your marks, जादू के। तुम्हें मिलते हैं 10 points. Wow! There is no hanky panky in this, you dapper dolt. आपको मिले हैं 10 points.
सारा देनी। आई नो मेरी आवाज के हिसाब से तुम मुझे किसी सिंगिंग रियलिटी शो में होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ टांगे का फिर एंकरिंग कौन करेगा? इसलिए सिंगिंग ऑडिशन के लिए मैंने मस्की को भेज दिया। चलिए देखते हैं उसका सिंगिंग टैलेंट। प्लीज वेलकम मस्की एज वेरियस कंटेस्टेंट्स विद पारुल एज एंकर। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है इंडियन आइडल, जहां पर आएंगे देश विदेश से सिंगर्स और दिखाएंगे अपने सिंगिंग का जादू। तो चलिए हम बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। आई एम दी एंकर, ओके? बैक स्टेज इस कंटेस्टेंट को किसने भेजा यहाँ पर? यार ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। बोल नहीं पा रहा इसलिए तो गाना होता है। बकवास बंद करिए और यहाँ से जाइए आप। मैं जा सकता हूँ, मैं मुंबई जा सकता हूँ, मैं मुंबई जा सकता हूँ, मैं मुंबई जा सकता हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं मुंबई जा सकता हूँ। आप मुंबई ना जा सकता, आपको सीधा घर जाना पड़ेगा। गेट लॉस्ट। मैम साहब ऐसा मत बोलो। So sweet. मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैम साहब। मेरा दो छोटा छोटा बाप है। मैम साहब मेरा माँ को एडमिशन दिलाने कॉलेज में। मेरे बच्चे लोगों को पेंशन भी नहीं मिलता है। मैं बहुत गरीब है मैम साहब। अरे यार ये कैसे इंसान को भेज दिया, ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रहा है यार ये। देखा मैं कितना गरीब है, झूठ भी बोलना नहीं आता। जस्ट शट अप, ओके? मुझे नहीं लगता आप में कोई भी टैलेंट है। गेट लॉस्ट। क्या बात करता है मैम साहब? मेरे में इतना टैलेंट है बानू, मैं अपने ना गोले में ना मैं तलवार डाल सकता है। क्या आप गले में तलवार डाल सकते हैं? डालिए, जल्दी डालिए। ये सब चीजों से ही तो हमारे शो की टीआरपी बढ़ती है। लेकिन एक मिनट यार, आपको डर नहीं लगता गले में तलवार डालने से? इसमें डरने का बात है, अपने गले में थोड़ी डाला, तेरे गले में डालेगा। कोई टेंशन नहीं लेगा, सिर्फ टेंशन का म्यूजिक बताने का। यार ये लोग टीआरपी के लिए मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं यार। मुझे नहीं चाहिए 300 रुपया पर डे। मुझे नहीं चाहिए 300 रुपए पर डे। कमाल का चीज करता है मैडम, टेंशन लेने का नहीं। आराम से, हाँ 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 आराम से। आराम हराम है मैम साहब। ऐसे देखो नहीं तो सब लोगों को शक होएगा मेरे पे। आराम से हम। टेंशन मत दो मेरे को। आराम से, ओके? इजी इजी मस्की, आराम से आराम से। ओह माय गॉड, निकालो उसको जल्दी, निकालो उसको। वो क्या है, डालने को सीखा, निकालने का प्रॉब्लम है थोड़ा। टेंशन नहीं लेने का, मैं अभी सीख के आता है। तो इसको निकाल तू पहले। मरने का नहीं, इसको निकाल पहले। मरना नहीं, मैं बुआ 2 मिनट में मरना नहीं। सीरियसली यार, एंकरिंग इज नॉट दैट इजी। अनीता आई एम सॉरी, मुझे लगता था तुम अपनी सिर्फ टांगे दिखाकर यहाँ आई हो, लेकिन आई अग्री कि तुम में कुछ ना कुछ टैलेंट है, तभी तुम यहाँ हो। एंड अर्चना जी, आपके बारे में क्या कहूँ, क्या हंसती है आप, क्या टैलेंट है यार। झूठ मूठ का हंसना भी तो एक टैलेंट है अपने आप में, है ना? एंड शेखर जी, आपके बारे में इन सबको क्या बताओ। कल रात को अनीता ने बताया मुझे। Oh my God! No! गाड़ी खराब हो गई थी ना, शेखर जी ने रिपेयर की ना। You idiot! मैंने इतने छोटे कपड़े पहने हैं और मैं तुम्हें दीदी लग रही हूँ। चलिए गाना गाइए। गाना वाना तो सब एक बहाना है, तुमको अपने साथ दुबई लेके जाना है। शराब ओके, मेरा बॉयफ्रेंड है। वल्ला सोने पे सुहागा। छी, कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं।
मुझे क्या लेके है? मुझे अरे, लगता है कि आपका दिमाग साफ करना पड़ेगा। बहुत गंदा दिमाग होता है। हाँ, ले ले दे दे। कौन सा गाना गा रहे हो? हाँ? हाँ? कौन सा हाँ? कौन सा बताओ। पहले बहुत दर्द होती, इतना दर्द तो ऊंट पे चढ़ने में नहीं होती। अल्लाह, क्या करते? बचाओ मेरे को। हिलो मत। आओ। पहले दिमाग में Ouch. Can we have some music to clean his brains? Well, Ouch. हो गया दिमाग साफ। हमारा दिमाग एकदम साफ हो गई। अब हम तुम्हारे साथ शादी बनाएगी। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। वल्ला प्रॉब्लम क्या है, हम तुमको दुबई लेके जाएंगे, तुमको सब कुछ जो मांगता है देगी। हमको बहुत तजुर्बा है, हमारे 3 बीवी है। आपकी 3 बार शादी हो चुकी है, तब चौथी बार क्यों करना चाहते हो? हम इस बार एक लड़की से शादी मनाएगी। अर्चना जी, I think Parul, you were very stunning as the anchor. You're a very wonderful performer. और एक खुलापन है आपके परफॉर्मेंस में, which is इनकी नजर वहीं रहती है, तो आप इनके कमेंट्स को नजरअंदाज कर दीजिए। मस्की आप में तो वो खुलापन है और पागलपन भी है। आई थिंक ह्यूमर अच्छा था और जादू आपका बहुत कमाल का था। Thank you so much. Parul, as you just said that, you're doing it for the first time on stage. You did it with brilliance. Musky, आपके बारे में जितना कहा जाए कम है, because you are a mad actor. I think it's going to be an absolutely devastating show, and so welcome once again to this new show, and fantastic. It's such a welcome addition to this. Thank you so much. बहुत बढ़िया। Thank you. मिक्का जी, शेखर जी की जवानी का राज कि यहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ बहुत है यार यहाँ। तो नेक्स्ट टाइम कॉमेडी सर्कस मुझे जब भी फ्री बुलाना चाहे, मैं यहाँ जज बनने के लिए तैयार। अर्चना जी, स्कोर्स। आपको मिले हैं 9 पॉइंट्स। शेखर जी, आपके स्कोर्स। रुमाल जा रुमाल जा जा जा। Once again. 9 पॉइंट्स। Thank you so much. एक सेकेंड, यू नो व्हाट, बिफोर आप दोनों अपनी सीट पर जाएं, आई वांट टू से स्पेशल रिक्वेस्ट भाई कि अनीता को वापस प्लीज जोड़ दीजिए, क्योंकि वो वहां पर बटी हुई खड़ी हैं और इनका ध्यान बट रहा है बहुत। ही इज नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द आइटम्स, ऑन द मार्क्स। Because I'm a one-woman man. One woman at one time, man. प्लीज जोड़ दीजिए इन्हें। प्लीज। वल्ला कॉमेडी सर्कस का जादू का सेट है तो जादू तो दिखाना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो हम कैसे इसको जोड़ती। Oh my God! Thank you so much. Thank God. एक बार फिर तालियां पारुल और मस्की के लिए। Thank you. Please. इंडियन शादी यानी गाना होगा, म्यूजिक होगा, नाचेंगे बाराती, लेकिन इस गाने बजाने में बैंड बज रही है कपिल की, जिसे कविता लेके आई है शादी में गाने के लिए। प्लीज वेलकम कपिल एज अ सिंगर एंड कविता एज वेरियस कैरेक्टर्स। उसको बोल रहा है। इतनी देर से आ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देते तुम्हें? कल सुरिंदर ने जरा सा आ कहती पीछे चलेगी उसके। मेरा क्या है, जिंदगी खराब होगी तो सुरिंदर की। अच्छा। ओ शेखर जी, मिका जी, अर्चना जी, आपने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। हाँ, कौन आप? याद है आपके 25वें बर्थडे पे मैंने गाया था? थोड़े दिन पहले की तो बात है, याद नहीं आपको? मेरे ख्याल से 91 या 92 की बात है। चलेगा, मैं 91, 92 चलेगा।
इतना मैंने क्या गाया था वहां पे अर्चना जी, याद है आपको? क्या गाया था? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या गाया गया था मैंने? हैप्पी बर्थडे गाया था। ठीक है भाई, आपको एक बात बताऊं, हाँ जी बताओ। मैं प्रीतम से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। क्या बात है? पता कैसे? वो तो सिर्फ कंपोजिशन गायब करता है, मैं पूरे का पूरा म्यूजिक सिस्टम गायब करके दिखाऊंगा आपको। ओए यार कमाल। ओह अच्छा। थैंक यू सो मच, सारा कुछ हो गया, पार्टनर मेरी क्यों नहीं आई अभी तक? शेरा वाली ओ माए मेरी ए माता, मुझे किधर फंसा दिया तुमने? क्या है कतुबा कतुबा? सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए भैया, मुझे पता नहीं। भैया बोल दिया, माफी के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ मैं? बताइए क्या काम है? एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पर एक सिंगर है। सिंगर कहा उसने? हाँ। अपना ही बंदा होगा कोई। मैं ही हूँ मोहम्मद किशोर रफी बर्मन साहब, बताइए। मोहम्मद किशोर रफी बर्मन साहब, ये कैसा लंबा नाम है, इसे बदलो प्लीज। अच्छा, रिहर्सल में तो बदला नहीं, एक्ट चल रहा है, बदलो यही बोल। फाइन, मैं तुम्हें बुक करने आई हूँ, मेरे बेटे का बर्थडे है। बेटे का बर्थडे? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता। अरे मान क्यों नहीं सकता, गमले में थोड़ी उगाया है, पैदा किया है यार। मैं मान ही नहीं सकता, हमारे गांव में तो बच्चा होता नहीं, औरत पहले ही ये हो जाती है, तुम्हारा बेटा होने के बाद भी ये मैं नहीं मान सकता। पहले पति नहीं मान रहा था, अब ये नहीं मान रहा, किस किस को मनवा के बच्चे पैदा करूं मैं? वैसे भी एक नहीं 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे? या तो संडे वाले दिन क्या मौत पड़ी थी, वो भी कर लेती फिर। मुझे ये बताओ, तुमने किसी से ट्रेनिंग वगैरह ली है सिंगिंग की? ट्रेनिंग मैंने आशा जी से। आशा भोसले? नहीं, आशा तिवारी मेरे बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब? मम्मी से कंफर्म कर लो, बहन होगी। नहीं नहीं, बहन का नाम तो अनु मलिक है। मेरे सारी फैमिली मेरी म्यूजिकल है। मेरे जो है ना चाचा जी श्री जसविंदर नरूला जी और उनकी वाइफ मोहम्मद अजीज, दोनों ही म्यूजिक टीचर हैं। One second, ये कैसी अजीब सी फैमिली है यार। जितनी मर्जी अजीब हो, वो यार फैमिली से तो अच्छी है कि नहीं अच्छी? देखो, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर लेती हूँ। हाँ जी। दूसरे सिंगरों की तरह कहीं तुम भी पी के तो नहीं गाते? क्या बात करनी है मैडम, कभी भी नहीं मैं पी के गया। मैं तो स्थाई और अंतरे के बीच में जो टाइम होता है उसमें एक आध चाहे, मतलब ऐसे नहीं पीता हूँ मैं। शराब पीना बुरी बात है। और मैं क्या पता मैडम, पीने के बाद कौन सी होश रहती है। देखो, मैं छुड़वाती हूँ तुम्हारी शराब। तो छुड़वा दो, साकिना का पुलिस ने पकड़ी 2 पेटियां। छुड़वा दो। मुझे पार्टनर बदलना है, मुझे ये पार्टनर चाहिए ही नहीं। मैं किसको कौन नहीं, अब किधर लेके चलूं? फिजाओं में फिजाओं में लेके जा रही, उनका भी तो पता कर ले, उनका मूड बन गया, पता नहीं किधर ले जाएंगे तुझे। चल यहाँ से, या कपड़े चेंज कर गया। लाइनें याद नहीं रहती, पैसे कमा के गाड़ियां ले ली हैं। पैसे कमा के गाड़ियां लेनी है। वैसे मैंने फिल्मों में भी गाया है, वो आपने सुनी होगी, देखी होगी फिल्म अपना मचलती जवानी। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, आपने तो देखी होगी। नहीं मतलब शेखर और मीका आपने देखी है? मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। पहले जो मेरी पार्टनर थी ना, वो शेखर जी बोलती नहीं थी, ये साली इतना बोल जाती है। मेरे को कसम से एक खून माफ हो ना, तो इसका नहीं मैं उसका करूं जिसने इसको रेफरेंस दिया था। अभी देखना बुड्ढी बन के आएगी। क्यों भैया? हैं? मैं सुना है यहाँ पे एक जो है सिंगर हो रहा लौंडा, तू है लौंडा? है तू हो रहा लौंडा? मैं क्या शक्ल से हलवाई लग रहा हूँ मैं? अबे शकल से तो चोर दिखे तू।
यही लाइन तूने टाइम पे बोली थी ना, ज्यादा लाफ्टर आता। अरे इतना आ रहा है वो भी सही है यार। बकवास मत कर मादा। काम बता क्या है? अबे काम मेरे साथ छत पे बढ़िया तो सिखाएगा ना तू, है? हाँ। गाना सिखा दे, और क्या काम बता कह रहा। इस उम्र में गाना सीख के तुमने यमराज के साथ एल्बम करनी है? यमराज के साथ नहीं, तेरे दादा को इम्प्रेस करूंगी। दादा को ज्यादा मत इम्प्रेस करना, ज्यादा खुश हो गए, 1 साल के लिए बिजी कर देगा तुम्हें। अरे तो सही है ना, तेरा क्या जा रहा है उसमें, प्रोडक्शन हमारी चलेगी, बिजनेस तेरा बढ़ेगा, हर साल आके बर्थडे पे गा लियो। साला तंदूर ठंडा हो गया, धुआं अभी तक निकल रहा है। अबे ऐसी ना समझना, ये जो बैठा है ना काला वाला, काले चश्मे वाला, ये मिक्का, हाँ। ये मरता है मेरे पे। ले जाना एपिसोड के बाद, मेरे को नहीं चाहिए। देख क्या बोली थी, मिक्का तेरे पे मरता है, बुड्ढी पे मरता है, तेरे बुड्ढी पे। अबे तो नहीं मर सकता, जिसकी पप्पी ली थी उससे तो बेटर ही हूँ। मतलब देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तेरे को शादी वाला गाना सीना ना, बुड्ढे को इम्प्रेस करना ना, मैं तेरे को एक शादी वाला गाना सुनाता हूँ। मैंने परसों सुरिंदर और अनीता की शादी में गाया है। भैया जमाना गलत आ गया बड़ा, मैं जा रही हूँ भैया, मैं जा रही हूँ, जमाना गलत आ गया। अनीता बच के रहिए। अनीता, तुम्हारे लिए 4 लाइनें लिखी मैंने। अर्ज किया है, जरा जोरदार तालियां जरा। यार ये बता दिया करो कब कब करना जादू, ये क्या मतलब हुआ? 4 लाइनें अर्ज कर रहा हूं। चैनल ने फरमाया है कि टांगे दिखलाओ, फिर ये चेक, ये सेट, ये शेखर तुम्हारा है। पैरों से लेके घुटनों तक वैक्सिंग करवाओ, फिर ये जमाना हर तराना तुम्हारा है। क्या बात है, क्या बात है। तो लो भैया, अनीता अपने पैरों से अलग हो गई। जब टांगे जोड़नी थी मेरे को पहले बता देती, मेरी कवाली क्यों खराब कराई तूने? तो लो भैया, अनीता अपने पैरों से अलग हो गई और दिखा दी टंगड़ियां डियां डियां। इन पे कपड़ा डाल, सामने वाले दोनों बंदे नॉन वेजिटेरियन हैं। कभी भी। मीका बाजी, हाँ जी बाजी। लेग पीस। अबे सुन लो सालो, गोरो और कालो, म्यूजिकल में गाने ये बंदा आ गया है। ओए! म्यूजिकल में गाने ये बंदा आ गया है। सुरिंदर की शादी इससे करा के फोकट में खाना दारू खाने आ गया है। ओए! फोकट में दारू खाना खाने आ गया है। थोड़े दिनों पहले इसने बताया कैसे कैसे इसने इसको फंसाया। हाँ, कैसे कैसे इसने इसको फंसाया। अर्चना जी देखो, शेखर जी देखो, अंधे के हाथ में बटेरा गया है। अंधे के हाथ में बटेरा गया है। ये जो सब बैठे हुए हैं, ये सब दूर के रिश्तेदार हैं सुरिंदर के। एक्चुअली ये हरकतें ही ऐसी करते हैं, रिश्तेदार दूर दूर ही रहते हैं। तो ये शादी का माहौल है। सामने अंबाले वाले बुआ जी और फूफा जी बैठे हुए हैं। दर्शक कंफ्यूज ना हो, बीच वाले वैसे फूफा लगते हैं, बुआ ही वो। इस बुआ का फायदा बड़ा है, कभी फूफा बिजी भी हो तो फूफा की प्रॉक्सी लगा देती हैं। ये सारे रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ अर्ज किया है। मस्की लगता मुझको
सुरिंदर का मामा और पारुल लगती है डेली सोप ड्रामा। और पारुल लगती है डेली सोप ड्रामा। पहली बार पारुल को देखा जब शेखर ने। शेखर जी, हाँ जी, पैरोडी तो चलो होती रहेगी, एपिसोड इसी बहाने आपकी सेटिंग करवा के जाऊंगा आज। पारुल को पहले जो शेखर ने देखा, मन में अजीब अजीब ख्याल आ गया है। मन में अजीब अजीब ख्याल आ गया है। ये दो रिश्तेदार तो रह ही गए, राजीव निगम, मनीष पॉल। इनके बारे में क्या अर्ज करूं? वल्लाह इतना लंबा एक्ट करते हैं ये। इनका एक्ट मीटर में नहीं किलोमीटर में आता है। जनता चाहे बोर हो, इनके बाप का क्या जाता है। और मेरा भाई राजीव और सलोनी, इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, राजीव और सलोनी फिर एक साथ आए। मैं तो ये चाहूंगा ये फाइनल में आए। मीका बाजी, इनकी स्टोरी बनाता हूँ। ये बेचारा हर बार फाइनल में पहुंच जाता है लेकिन कभी जीतता नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि इस बार ये फाइनल में आए, क्योंकि ये फाइनल में आएगा तभी तो मैं गा सकता हूँ। हुए बेशरम कॉमेडियन कैसे कैसे फेमस हो गए आजकल कैसे कैसे। गिरते पड़ते हंसते गाते हर फाइनल में आएगा। गिरते पड़ते हंसते गाते हर फाइनल में आएगा। बच्चे के सिर पे खाने वाले कब तक खाता जाएगा। दिन ऐसा आएगा, दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। अर्चना जी, कैसे लगी आपको कपिल और कविता की टशन? Kavita, your presence on stage is very, very good. You're very attractive. You're very competent. आप में power है on stage. लेकिन Kapil, once again, your talent is one of the best talents in India today. And hats off. ये जो आप लोगों का एक्ट था वो वाकई बहुत 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 ज्यादा मेमोरेबल एक्ट था। दूसरे लोग इमेंसली टैलेंटेड हैं। मुझे कहने में हिचक नहीं हो रही है, शायद आप थोड़े ज्यादा हैं। ओह, थैंक यू सर। एंड कपिल पाजी के लिए मैं यही बोलूँगा कि मैं आज से 2-2.5 साल पहले हमने शो किया था दुबई में, तो वहाँ पे 10,000 क्राउड था और मैं चाहता था कि कपिल पाजी उत्थे हैं, बिकॉज जब ये थानेदार बनते हैं तो ओ यार मिक्के यार मैं तेरे एक गल करनी यार मैं तो तब से मैं बहुत फैन हूँ कपिल पाजी का। और आज तो इन्होंने जो गाया इतना सुर में और कमाल ही है, मतलब इतना मुश्किल और इतना टेढ़ा अंदाज में आपने गायकी भी पेश की है, तो वेल डन, जोरदार ताली डाली। थैंक यू बाजी, थैंक यू सर। अब बारी है जादुई स्कोर्स की। अर्चना जी, कविता, आपके लिए तो स्कोर्स ये दे ही देंगे। कपिल, दिस इज फॉर यू। आपको मिले हैं 10 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। शेखर जी, आपके मार्क्स। It's going straight at. आपको मिले हैं पूरे 10 पॉइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बॉर्डर पर छिड़ गई है जंग, लेकिन हथियारों से नहीं, गीत संगीत से। इंडिया पाकिस्तान के बीच म्यूजिकल वॉर लेकर आ रहे हैं राजीव एज पाकिस्तानी कव्वाल एंड सलोनी एज इंडियन सिंगर। Please give them a big round of applause. अरे AK-47 ग्रेनेड लेके। हम पाकिस्तान की तरफ से आधा बरस है। आधा बरस
आधा बरस ये क्योंकि पूरा बरस आप हमें यहाँ रहने नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। तोहफा कबूल करना कि माशाअल्लाह खाली पिंजरे देखकर इनके ऐसा लग रहा है कि कम कपड़े देख के बैंड वालों के तोते उड़ गए। और अर्चना जी, यहाँ तोते का मतलब सिर्फ तोता ही है। और यहाँ पर अलग अलग लोगों की ड्यूटी लग रही है बॉर्डर पर। आज कलाकारों की भी लग गई ड्यूटी भी और वाट भी। हम शुरुआत करते हैं कि बॉर्डर पर आए हैं तो जंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हथियार उठाओ और दुश्मन का ललकारो। अपना हथियार ही चलाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ अपने हथियार पर ही यकीन है, क्योंकि यही हथियार है जो जंग को प्यार में तब्दील कर सकता है। तो तुम्हारी तो बांसुरी में भी आ गए। माफी चाहूंगा, शायद मेरे सुरों में इतनी गर्मी है कि आग निकल गई। तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्या करें, दुश्मन को कैसे ललकारें। तू भी पैं पैं कर ले बीच में, तभी पता लगेगा म्यूजिकल एक्ट है। अरे एक तो आप गर्दन कैसे घुमा लेते हो, मेरी तो अभी दुखनी शुरू हो गई। अरे निका बाजी, आप आ गए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि आप पप्पी कैसे लेते हैं। ओए, सोल्जर ऑन द फ्लोर, मैं कुशन मारना तेरे। आप तो जानते हो मेरा कितना पॉपुलर है, कसून नहीं पप्पी। बेड़ा घर को ओ, लाइन के आगे पैर मत रख। क्यों लाइन के आगे पैर रखो, नो बोल हो जाती है। हैं बदतमीज। अरे हमें बॉर्डर पर अकेले बहुत डर लगता है, पता नहीं दुश्मन किधर से आ जाए। हम आपके साथ मिलकर नहीं लड़ सकते। राजीव भैया, कोई तो काम अकेले क्या करो। तालियां मत बजाओ, अकेला ही करता हूँ। हाँ, जज इसको बोर करना। बोर से याद आया, बेरों से भरी बेरी, वाह वाह, बेरों से भरी बेरी, अब राखी की कोई भी पप्पी ले ले, फोटो छपती है सिर्फ तेरी। बात है। आगे अर्ज है कि मैं इनके पास आऊं तो। ओए, तू फिर से लाइन पे पैर रख दिया। चले जा अपने देश में, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ। हमें पता है कि आप जैसे लोग अपने देश को सिर्फ 15 मिनट प्यार करते हैं। 7:30 से 7:45 जब खबरें आती हैं, उसके बाद 23 घंटे 45 मिनट सिर्फ देश की लड़कियों से प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तो देश की चीजों से ही प्यार करता हूँ। लड़कियां भी तो देश की है ना, तो हो गया ना देश से प्यार। बॉर्डर पर आया है तो लड़ने के लिए तैयार हो जा, और अब मरने के लिए तैयार हो जा। ओए, तेरा साह ठीक नहीं हो रहा है। कमाल है जी, पहले मेरा पंच सही नहीं लगता था, आज सा भी सही नहीं लग रहा। इसीलिए तो कहता हूँ मैं कसम मारना तेरे। तो सुन बाद में, लेकिन गाने में अनीता के नहीं भूतनी के था। ऐसी लड़कियों का मेकअप उतार दो तो अंदर से वही होती है। बॉर्डर पर मुकाबला हो रहा है कलाकारों का, इसलिए कश्मीर, आतंकवाद जैसे छोटे छोटे मुद्दों को नहीं छेड़ेंगे। आज सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों की बात होगी। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो आज स्टैंड अप जिस स्टेज पे है उसमें शेखर जी के साथ शकील का भी हाथ है। शकील तो खुद लाहौर के पंच चुराता था। शकील तो खुद लाहौर के पंच चुराता था और राजीव को चोर बताता था। बस 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 बस, मैं चाहता हूं एक्ट यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक बार बच्चे इस कैमरे के सामने चीख चीख के ये लाइन दोबारा कह दो और कोई कमीना इसे एडिट नहीं करेगा, प्लीज। राजीव भैया, इमोशनल मत हो, कैरेक्टर में रहो। तो कैरेक्टर में भी जब तुम ऐसी बातें करोगे तो मुंह से दुआ ही निकलेगी। हम तुम्हारे मैसेज के लिए कुछ लाए हैं। ये
तुम्हारे शांति के लिए है। ये शांति का मैसेज दिया गया है दोनों की तरफ से। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी लाए हैं, ये देखो। अरे इससे खेला करो, बम से नहीं। Mind blowing, brilliant! अर्चना जी, कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? Very funny, very humorous, very entertaining act. Very, very good. शेखर जी, बहुत बढ़िया एक्ट था राजीव। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि तुम दूसरों के पंचेस चुरा के लाते हो। मुझे तो हमेशा ऐसा लगा है और आगे भी लगता रहे तुम्हारे पंचेस सबसे ज्यादा ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने कभी ओरिजिनल को सुना ही नहीं। सलोनी, तुम्हारे बारे में जितना कहा जाए कम है। हर एपिसोड में तुम्हारे गुण गा गा के मैं थक चुका हूँ। मिक्का जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इतनी बड़ी या इतनी छोटी एज में मेरी कोई एक्टिंग कर रहा है। अब बारी है जादुई स्कोर्स की। अर्चना जी, आपको मिले हैं 9 पॉइंट। शेखर जी, आप 9 पॉइंट। और अब आ रही है। हेलो हेलो, अरे मैं शॉर्ट में हूँ, मुझे कोई कॉलर ट्यून नहीं चाहिए, फोन रखो। अर्चना जी, ये जब से भारती ने मोबाइल कंपनी ज्वाइन किया ना, बार बार मुझ जैसी सेलिब्रिटी को फोन करती है और कहती है प्लीज ये कॉलर ट्यून ले लो, परेशान करते रहती है। अब इस परेशानी को आप ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम भारती एंड सुकेश। क्या मीका जी, पीछा करते करते यहाँ भी आ गए हो। लेकिन एक बात सुन लो, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी सुरिंदर से। खैर, बहुत बड़ी फैन हूं मैं आपकी, लेकिन आज भी मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। मजाल है किसी की कोई छेड़ जाए मुझे। मेरा फोन की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी कंपनी ने एक नई सी रिंगटोन लॉन्च की है, सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए। जी, उन तक पहुंचानी है। घर में फ्री कौन मिलेगा? सनी को करती हूँ। ट्रेन ट्रेन। हेलो, अरे ये किसका फोन आ गया सुबह सुबह? लगता है कोई मेरी तरह और भी है जो फ्री है। हेलो, मैं सनी जी से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? सर, मैं हेड़ा फोन की तरफ से पंखुड़ी बोल रही हूँ। पंखुड़ी? अरे कमाल की बात है, उड़ने वाली चीज बोल रही है और जिसे बोलना भी नहीं आता वो उड़ रही है। सर, मैं बताना चाहती थी कि हमारी कंपनी ने नई रिंगटोन लॉन्च की है सर। अच्छा, तुम लोगों ने रिंगटोन्स लॉन्च की हैं? या लॉन्चिंग हुई है लव सिन्हा की, जिसका किसी को पता भी नहीं चला और लॉन्च भी हो गया। ये लव सिन्हा कौन है? देखा, तुम्हें भी पता नहीं चला। सर, मुझे तो आपके बारे में भी गोगा कपूर से पता चला है। ऐसी बातें मत करो तुम, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सर, कैसे गाने सुनना पसंद करेंगे आप? गाने? जी? अरे कैसे गाने हैं तुम्हारे स्टॉक में, मुझे सुनाओ तो सही। ओहो सर, तो बस आपकी पर्सनैलिटी को लेकर मैं आपको गाने सुनाती हूँ। सुनिए सर, गाना नंबर 1, टिन। कौन सा गाना आप अपने फोन पे लगवाना चाहेंगे? गाना तो मुझे अच्छा लगा, मगर ये बताओ कि सिर्फ 2 ही रिंगटोन्स हैं तुम्हारे पास? सर, जैसा आप गा रहे हैं ना, 2 भी बहुत ज्यादा लग रही हैं। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। अब ये बताओ कि इन रिंगटोन्स में से कौन सी मैं सेट कर सकता हूँ और उसके चार्जेस क्या हैं? सर, सेट करने के लिए 15 रुपए और बस पूरे महीने का 30 रुपए शुल्क। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 30 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं इतना ढेर सारा पैसा? अगर उधार दे सकती हो तो उधार दे दो, मैं वादा करता हूँ जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं चुका दूंगा। आज भी बाजार में इस जट की जुबान की बड़ी कीमत है। इसकी हालत देख के तो लगता नहीं कि इसको उधार दूं, पर इसने कहा है मीका जी कि जट की जुबान की बड़ी कीमत है, तो मैंने आज तक कभी जट की जुबान नहीं देखी। सर,
जट की जबान दिखाइए ना। कहते मार्केट में बड़ी कीमत है। वाह, इसकी बड़ी कीमत है जबान की, यही काट के रख लेती हूँ। हाय रब्बा। खैर सर, आप तो स्टूडियो में आ गए, बताइए आपके फोन पे कौन सा गाना लगवाएं? देखा शेखू, कैसे कैसे कस्टमर आ जाते हैं हमारे। खैर शेखू, आज काफी हॉट लग रहे हो। ये मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहती थी। खैर बहुत गर्मी लग रही है मुझे। ओ माय गॉड, ओ येलो, आई डोंट लाइक येलो कलर। येलो येलो डर्टी फेलो। मैं चाहती हूँ कि इस वैन का भी कलर तुम्हारे गालों की लाली जैसा हो और मेरे होठों की लाली जैसा। तो ये खैर, दो हैंडसम हॉट मेरे सामने बैठे हैं, तो क्यों ना इस फैन को ऐसा कर लिया जाए। फ्लेम कलर। खैर शेखर जी, ये तो कभी कभी आते हैं, नंबर तो मुझे आपसे ही चाहिए ना। लेकिन आप मुझे इस वक्त हॉट ड्रैगन की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल इस तरह। क्या शेखर जी, इतने हैंडसम बन के आ जाते हो, एक्ट से मेरा ध्यान ही भटका देते हो। इस कॉल सेंटर में इतने फोन करती हूँ कि कुछ लोगों को ना मेरी आवाज से वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जब मेरी शक्ल देखते हैं तो काफी डिप्रेस हो जाते हैं। एक तो इतना डिप्रेस हो गया कि डर के मारे उसने अपनी पैर की नस काट ली। अब आप सोच रहे होंगे पैर की नस क्यों? क्योंकि हाथ में तो चाकू था ना। पैर की नस क्यों? मैं तो अगले कस्टमर को फोन करना ही भूल गई। ट्रेन। हेलो नाना। है सर, पहले पूरी स्कीम तो सुन लीजिए, पहले ही नाना कह दिया। अबे बोलने का मतलब है नाना, नाना पाटेकर मेरा नाम। ओह, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको पहचानी नहीं। ए फालतू की बात करना बंद करो, मुद्दे पर आओ। मुझे फोन क्यों किया, क्यों मेरी नींद खराब की, वो बता पहले। जी सर, हमारी कंपनी ने कुछ हेलो टून लॉन्च की है सर। अच्छा, बताइए ना सर, कौन सा गाना सेट करूं आपके फोन पर? कौन सा गाना? अरे गाना नहीं लगवाना है मुझे डायलॉग लगवाना है। वो लगा, वो एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वो लगा। प्लीज आप बताइए ना, कौन सी हेलो टून आपके फोन पे सेट करूं? देख, ये कॉलर ट्यून सेट करने का धंधा छोड़ दे। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी सेट कर। कैसे करेगी तू? कैसे करेगी? कैसे अरे इनसे सेटिंग कर, 2 नंबर ज्यादा देंगे। सेटिंग कर सर। शेखू को सेट करना तो मेरे बाएं हाथ की ये छोटी उंगली का खेल तो है। दिखा, पब्लिक भी बैठी है, तमाशा शुरू कर। लेकिन शेखू तो ऑलरेडी सेट है। मैं आज मीकू को सेट करना चाहती हूँ। वो भी चलेगा, नंबर दिलाएगा। एक शर्त पे करूंगी, मीकू तुमने सारी छोटी छोटी कपड़ों वाली लड़कियों के लिए गाने गाए, मेरे लिए जरा स्टेज पे आ जाओ। बड़ा गाना गा। आ गए। अर्चना जी, कैसी लगी इनकी हेलो ट्यून्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लाइक टू से भारती, जब भी आप स्टेज पर आते हैं तो आपसे नज़र नहीं हटती नॉर्मली, बिकॉज योर परफॉर्मेंसेज आर सो अरेस्टिंग, बहुत कैप्टिवेटिंग होती हैं, और आज भी थी। लेकिन आज आपकी टक्कर का और आपकी टक्कर से ऊंचा परफॉर्मेंस दिया है सुकेश आपने, बहुत बढ़िया। कंटेंट थोड़ा सा वीक था, लेकिन आप लोगों के परफॉर्मेंसेस की वजह से वो आपने उसको इतनी खूबसूरती से संभाला। मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली दिस माइट फिजल आउट, लेकिन आपके नाना के एक्ट ने सुकेश इसको बचा लिया। इट वाज सो वंडरफुल, इट वाज। एंड भारती, दैट goes without saying for you, मीकू एंड शेखू की तरफ से। हम दोनों भी मिलके आपके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आप हम दोनों पे भारी हैं। निक्का जी, इस शो, ये जो कॉमेडी सर्कस है, ये पहले मैं नहीं देखता था। मुझे शुरू कराने वाले दिलीप पाजी हैं। दिलीप पाजी और उनकी पूरी फैमिली आपको इतना लाइक करती है, सभी को, कपिल को, ठाकुर को, अर्चना जी की स्माइल को। तो उन्होंने मुझे 2 साल पहले कहा कि भैया देख, तू कहाँ खोया रहता है, इधर जरा देखो। तो जब से मैं देख रहा हूँ, इतना मज़ा आता है शो पे। एंड आप सभी इतनी मेहनत करते हो, इतना हंसाते हो लोगों के, कमाल ही कर देते हो। चलिए अब स्कोर्स की बारी। अर्चना जी,
आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। तालियां शेखर जी। 9 पॉइंट्स अगेन। आज का गाना बजाना तो खत्म हो गया, लेकिन हंसना हंसाना और जादू चलाना अभी बाकी है। ये तो हर हफ्ते बस बढ़ता ही रहेगा। हर हफ्ते जोड़ियां मिलेंगी एक नए अंदाज में। मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates